प्रभु, हाँ, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ, ढाल अपने सांचे में तू। हालेलुया। 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 होसना। होसन्ना। होसना। होशन्ना। होसना। होशन्ना। अब अवसर होगा कि आप वचन बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, और यदि आपको किसी वचन ने बात किया है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और गवाही देंगे। भजन गाना चाहोगे तो भजन भी गा सकते हो। हाँ। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो अब तक हमें संभाल के बचा के रखे हैं। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो बहुत समस्याओं में हम पड़े थे, और हमें ऐसा होता था कि हमें चक्कर आता था, और हम 2-3 दिन तक खटिए पे ही पड़े रहते थे। शायद हम उसको गवाही शायद न दे पाए हों। मतलब हमें अभी याद आया कि हमने बहुत ओझाओं के पीछे बहुत दवाई भी कराते थे। उसमें पैसे की बहुत समस्या थी। हमने बहुत जगह चेकअप कराया कि हमें ब्रेन फीवर हो गया है तो चक्कर आता है, बीपी बढ़ गया है तो चक्कर आता है। और जब हमारे मुंह से लार गया जाता था तो हमारे एक गांव में मित्र हैं सूरज, तो बोले कि इनको लोग डॉक्टर ले चलते हैं बिनगर। आर के पांडे साहब थे बिनगर में, तो वहां पे ले गए हमको। तो बोले कि इनका तो बीपी भी नहीं है, बीपी ठीक है। और जब हम चेक कराए मलेरिया टाइफाइड ब्रेन फीवर का तो बोले कुछ भी सब नॉर्मल है। तो हो सकता है हम सोचे शायद गैस बनाता हो, तो बोला कुछ भी है ये नहीं है, इनको पता नहीं क्या हुआ है, बाकी सब ठीक है। और हमारे गले में हमारा गला सूज गया था, तो हम केशव मामा के यहाँ गए तो बोले कि क्या हुआ है। तो हम बोले हमारा गला सूज गया है। तो बोले ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब ठीक कर देगा। वहाँ कुछ दिन गए, फिर हम ढोंटी मामा मामा के यहाँ जाने लगे, चंद्रिका मामा के यहाँ। जब प्रार्थना किए हम लोग, प्रभु में आने जाने लगे, प्रभु में वहां से हमारा चंगाई हुआ। गला जो हमारा सूजन होने हो रहा था तो भी ठीक हो गया। जो जब तक हम लोग दीदी जुड़े हैं प्रभु को जानते हैं, और जब चलने लगे तो हमें जो चक्कर, अब हमको 5-6 साल हो गया मान लीजिए, कोई पता नहीं चलता उससे अपने आप बंद हो हमें। गया। हाँ, 3 दिन 2 दिन मान लीजिए चक्कर हमें आता था तो हम खटिया से नहीं उठते थे। तो एक जैसे बोलते थे कोई घुमरी हो गया है इनको, तो कोई खपड़ इसका घाड़ा का क्या मेट की उसको चाक का उसको बांध दीजिए तो मतलब इनको नहीं जाएगा। तो प्रभु हमको चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया। आज हम प्रभु में भला चंगे हैं। और हम जब बिन नगर क्वार्टर में थे, एक सोसाइटी हम बनाए थे, तो उसमें भी प्रभु हमको काम दिया। आज हमारा 10 साल से हो गया एनटीपीसी स्टेज 4 सीएचपी हाउस कीपिंग का काम भी चलता है। और 21 वर्कर का काम हमें मिला है, बढ़िया मतलब लंबा काम मिला है। उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आज तक वर्कर 10 साल हो गया, किसी को चोट तक नहीं आया है, न किसी का दुर्घटना समस्या हुआ है। प्रभु हमारे साइड को संभाल के बचा के रखे हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। वैसे बहुत गरीबी स्थिति में हमारा जीवन बीता था, मतलब कर्ज में भी आज भी है, लेकिन प्रभु से हमारे छुटकारा दे दिया है। इसके लिए हम प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन, हालेलुया। हाँ। भजन संहिता 1 अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दे रहता है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है वह उस वृक्ष के समान है जो
नालियों के किनारे लगाया गया है। नालियों के जो बहती किनारे लगा है। जो जो बहती बहती नालियों के नालियों के किनारे लगाया गया जो है। बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अपनी अपने ऋतु में ऋतु में फलता है। फलता है। अपनी ऋतु में फलता है। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। वह सफल होता है। दुष्ट ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। उस भूसी के समान होते हैं वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण इस कारण दुष्ट लोग दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। न पापियों और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। परंतु यहोवा की क्योंकि क्योंकि यहोवा यहोवा तो धर्मी का मार्ग जानता है। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद हो प्रभु का कि हम सब एक मन एक चित्त होकर प्रभु की ओर अपने को अपने आत्मा को करके बैठे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु के वचन को सीख सके, जान सके। और सारा आदर महिमा प्रभु को देते हैं कि आज के दिन उन्होंने सबको बचाकर संभाल कर रखा है। तो धन्यवाद देते हैं। यदि वचन बोलेंगे यूहन्ना 3:11-12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वही करते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु नीलू। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बचा के संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, हर विपत्ति से, हर परेशानी से दूर रखा। ऐसे प्रभु की महिमा करती हूँ। दीदी मैं वचन बोल रही हूँ मत्ती का 8 का 23 24 25 26 27। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये सही है, पूरा पैराग्राफ पढ़ लो ताकि उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो जिस्ट है वो मिल सके। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु। सबको जय यीशु की। दीदी मैं भजन गा रही हूँ, एक ठीक गा रही हाँ बिल्कुल। हूँ। हालेलुया। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कलवरी क्रूस पर ही प्यासा प्यासा रहा मेरा दुख सहा। प्यासा
सा प्यासा रहा, मेरा दुख सहा, पापों को उठाया, मुझे छुटकारा दिया, पापों को उठाया, मुझे छुटकारा दिया। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवारी क्रूस पर ही। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवारी क्रूस पर ही, सबका चुकाया दाम, कलवारी क्रूस पर ही। घायल हाथों से चंगा हुआ हरदम, घायल हाथों से मैं चंगा हुआ हरदम, पवित्र खून से ही मैं धर्मी गिना जाता हूँ, पवित्र खून से ही मैं धर्मी गिना जाता हूँ। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवारी क्रूस पर ही, सबका चुकाया दाम, कलवारी क्रूस पर ही, सबका चुकाया दाम। इसने हमें हाथों में कांटियों का घाव है, इसने हमें हाथों में कांटियों का घाव है। चरणों में आता हूँ संपूर्ण जीवन के लिए, चरणों में आता हूँ संपूर्ण जीवन के लिए। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवारी क्रूस पर ही, सबका चुकाया दाम, कलवारी क्रूस पर ही, सबका चुकाया दाम, कलवारी क्रूस पर ही। सीने से बहती नदी इस समय नहा ले सभी, सीने से बहती नदी इसमें नहा ले सभी। मानव सपावे प्यार, सेत में सपावे उधार, मानव सपावे प्यार, सेत में सपावे उधार। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवारी क्रूस पर ही, सबका चुकाया दाम, कलवारी क्रूस पर ही। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवारी क्रूस पर ही, सबका चुकाया दाम, कलवारी क्रूस पर ही, सबका चुकाया दाम, कलवारी क्रूस पर ही। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दीदी मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भजन संहिता 11 अध्याय। एक तुम्हारे पति है वहाँ? नहीं दीदी, वो तो आज अभी चले गए हैं घर अपने, हम तो यहाँ मम्मी के यहाँ ये हैं। तुम्हारा पति कैसा है? तुम अपने घर रहती हो, वो अपने घर रहता है? नहीं थे वो साथ में, तो कुछ काम था, उनकी मम्मी फोन लगाई थी तो अभी चले गए, फिर सुबह आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, काम से गया है मतलब। हाँ कुछ काम से गए हैं।
तो उसको बोला करो ना भजन में रहा करे। जी दीदी थे, आज चले गए। उनकी मम्मी कोई जरूरी के लिए बुला रही थी, तो अच्छा अच्छा। आलू आलू का रोपा लग रहा है, तो बिया हुआ हाँ, लाने के काम लिए। चल रहा है। हाँ, चलो बोलो। मेरा भरोसा मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर पर है। तुम कैसे तुम कैसे मेरे प्राण से मेरे प्राण से कह सकते हो, कह सकते हो, पक्षी के समान पक्षी के समान अपने पहाड़ पर अपने पहाड़ पर उड़ जा। उड़ जा। क्योंकि क्योंकि देखो, देखो दुष्ट दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं अपने धनुष चढ़ाते हैं और और अपने तीर तीर धनुष की धनुष की डोरी पर रखते हैं, डोरी पर रखते हैं कि सीधे कि सीधे मनवालों पर मनवालों पर अंधियारे में अंधियारे में तीर चलाए। तीर चलाए। यदि नीवे यदि नीवे ढा दी जाए, ढा दी जाए तो धर्मी का क्या तो धर्मी का क्या कर सकता है। कर सकता है। परमेश्वर परमेश्वर अपने पवित्र अपने पवित्र भवन में है। भवन में है। परमेश्वर का परमेश्वर का सिंहासन सिंहासन स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। उसकी आंखों उसकी आंखों मनुष्य की संतान को मनुष्य के संतान को नित्य देखती है, नीचे देखती है रहती है, और और उसकी पलकें उसकी पलकें उनको जांचती है। उनको जांचती है। यहोवा यहोवा धर्मियों को धर्मियों को परखता है, परखता है, परंतु वह परंतु उनसे जो उनसे जो दुष्ट है दुष्ट है और और उपद्रव से उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा में घृणा करता है, क्रिया करता है। वह दुष्टों पर और दुष्टों पर फंदे पर बरसाएगा। फंदे पर बरसाएगा। आग और आग और गंधक गंधक और और प्रचंड लहू प्रचंड लहू उनके कटोरों में उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। बांट दी जाएगी। क्योंकि क्योंकि यहोवा यहोवा धर्मी है, धर्मी है। वह धर्म ही के वो धर्म ही के कामों से कामों से प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता है। धर्मी जन धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक जगह याद रखो कि सब जगह जहाँ धर्म धर्म है वहां धार्मिकता लिखो। लिखो अपने बाइबल में धार्मिकता। जहाँ धर्म लिखा है दीदी, हाँ, धार्मिकता। लिख रही हूँ। इंग्लिश में बोलता है राइचियसनेस, हिंदी में बोलता है रिलीजन। मतलब इंग्लिश में बोलता है रिलीजन, और धर्म जो है वो रिलीजन के लिए आया है, धार्मिकता जो है वो राइचियसनेस के लिए आया है। तो बाइबल में मोस्टली जगह में धार्मिकता लिखा है, केवल 3 जगह में धर्म लिखा है। धर्म जो कौन है, मत के अनुसार। एक कुछ लोग झुंड जो है उसके लिए धर्म की चर्चा की गई है कि एक मत को लेकर के वे चल रहे हैं, पर जी वास्तविकता दीदी, ये है कि बाइबल धार्मिकता की बात करता है। तो जहां जहां धर्म आएगा वहां पर धार्मिकता पढ़ना, ठीक है। जी दीदी, तुमने आज पढ़ा है भजन से ही तो सीख लेना नई चीज। जी दीदी। जय हम्म, श्री दीदी। जय यीशु। मैं जी तरह से धन्यवाद देती हूँ कि मैंने प्रभु से जीवन मांगा था, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया, इसलिए मैं जी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं वचन बोलूंगी यूहन्ना 3 का 16, 17 और 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर है। कभी भी हमें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ते। जब भी हम संकट की घड़ी में उन्हें पुकारते हैं तो वो हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। तो उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ जो सदा हमारे संग रहता है और कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और मैं यह वचन पढ़ना चाहूंगी नीति वचन का, उसका 10 और 11, 9 का 10 और 11।
यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन बोलूंगा। हम्म, वचन से क्या ना, जो परम पिता की छाया स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर, उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे भेड़ियों की जाल से, महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों को आड़ में ले लेगा, तो उसके पैरों के नीचे क्षण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ। नीति वचन का 8 का 6 7 8। मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुमसे श्रेष्ठ वचन कहूंगी। मेरे मुख से केवल उचित बातें निकलेंगी। मेरा मुंह के केवल सत्य वचन ही कहेगा। मेरे होठों को दुष्ट वचन से घृणा है। मेरे मुख के सब वचन धार्मिक धार्मिक होते हैं। उनमें उनमें छल कपट और उलट फेर की बातें नहीं होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु। जय श्री दीदी। जय यीशु। मैं तुम्हें दीदी वचन बोलेंगे। हाँ। लूका 8 का 16 17। कोई दिया जला के कोई दिया जला के बर्तन के नीचे बर्तन से नहीं ढकता से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है, और न खाट के नीचे रखता है, परंतु परंतु दीवट पर रखता है दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले भीतर आने वाले प्रकाश पाए। प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, जो प्रकट न हो, और और न कुछ गुप्त है न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए जो जाना न जाए और और प्रकट न हो। प्रकट न हो। इसलिए इसलिए चौकस रहो चौकस रहो कि तुम तुम किसी किस रीति से सुनते हो, किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे उसे दिया जाएगा, दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और जिसके पास नहीं है उससे उससे वह भी ले लिया जाएगा वह भी ले लिया जाए, जिससे वह अपना जिससे वह अपना समझता है। समझता है। हालेलुया। 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 जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु लूटन के पापा। दीदी दीदी दीदी, आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमें बचा संभाल के रखे हैं। उन्होंने हमें आने जाने में सहायता मदद की है, हमारे काम में सहायता की है। दीदी, मैं हमारी गवाही है कि कल रात में मेरे आंख में जो है कि वेल्डिंग लग गया था, जो है कि चमक लग गई थी, तो मैं बहुत परेशान था। आंख में ठंडा तेल रखा सर पे तो आराम नहीं हुआ। फिर बाद में हम बोले, प्रभु हमारे साथ कैसा परीक्षा ले रहे हैं, हमें तो सहन से बाहर है। फिर बाद थोड़ी देर बाद दीदी हमें प्रभु ने याद दिलाया कि तू दवा खा ले, तो दवा मैं खाया दीदी, प्रभु का नाम लेके तो मेरी आंख चंगी हो गई और मैं आराम से सुबह तक सोया। मैं अपने जीवित परमेश्वर प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना बिनती निवेदन को सुनते हैं। हालेलुया। 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 दीदी वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय का उसका 25 पद। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। होसन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु दीदी। जय यीशु। वचन बोले दीदी, भजन संहिता 41 अध्याय का 1। क्या ही धन्य है वह
क्या ही धन है वह जो कंगाल की शुद्ध रखता है, जो कंगाल के शुद्ध रखता है। विपत्त के दिन विपत्त के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। 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 जय यीशु दीदी। जय यीशु। वचन बोल रहे हैं नीति वचन 28 का 9 और 10 पद। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु। भजन संगीता 76 का 11 और 12। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा। वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी हम्म। मेरे दादी का घुटना दर्द कर रहा है, थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। तेल ले लो, प्रार्थना करते हैं। जी दीदी। खाना खाए? हाँ दीदी लिए हैं। चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे ना सब मिलकर। अच्छा आप बोलो, दादी को बोलो, आप दादी को बुलवाओ। हाँ बोल। हाँ बोल। बोला थी। हाँ हाँ मेरे पीछे पीछे बोलना। हाँ हाँ। यीशु के नाम में यीशु के नाम में प्रभु प्रभु। कहाँ पर दर्द हो रहा है? घुटना पे ज्यादा दीदी। ठेंगना में। हाँ चलो घुटना को बोलो, घुटना हाँ घुटना यीशु के नाम में चंगे हो जा। नाम में चंगी हो जा। घुटना घुटना यीशु के नाम में यीशु के नाम में अब भी और इसी वक्त अपने यीशु का चंगा हो जा। चंगा हो जा। दर्द दर्द यीशु दर्द के नाम में निकल। इसी नाम के निकल। मैं यीशु के कोड़े खाने से यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। अब देखो कैसा लगा था? ठीक लगा था। ठीक लगा था। हाँ हाँ ऐसी प्रार्थना करे ना। अच्छा। चलो तेल में प्रार्थना कर देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जिस भी स्थान पर इसका इस्तेमाल हो, यीशु के नाम में आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आ जाए। यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आमीन। बारिश हो। वाला ना लगे 38 वाला। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए।
हो गया? प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनू। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता वजन सही था 62 का 62 का 5 और 6। ये क्या 5 हो और गया तुम्हारे गले को? नहीं हेमा। दीदी मौसम चेंज हो रहा है ना, हम्म, कल तो आवाज ही बंद थी, अभी तो खुली है। चलो बोलो नोनू। हे मेरे मन हे मेरे मन परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, चुपचाप रहे, क्योंकि क्योंकि मेरी आशा मेरी आशा उसी से है। उसी से है। सचमुच सचमुच वही मेरी वही मेरी चट्टान चट्टान और मेरा और मेरा उद्धार है। उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए इसलिए मैं न मैं डिगूंगी। रहूंगी। हालेलुया। 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 आगे भी बोला साथ में। बोल रहा है साथ में हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। वेरी गुड। दोनों वेरी गुड। नोनू भी और आगे भी। जय श्री दीदी। अभी एक दिन आएगा जब आगे बोलेगा वचन। हाँ बोलिए जय यीशु। लुका का 23 का 42-43। तब यीशु ने तब यीशु ने तब यीशु ने कहा तब यीशु ने कहा हे यीशु हे यीशु सॉरी सॉरी तब उसने कहा तब उसने कहा हे यीशु हे यीशु जब तू जब तू अपने राज्य में अपने राज्य में आए तो आए तो मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा उसने उससे कहा मैं तुमसे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ सच सच कहता हूँ कि आज कि आज ही तू तू मेरे साथ मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। 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 कोई नहीं बोलेगा? प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमको जीवित और जागृत रखा है। प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम उसके पवित्र और जीवित नाम को धन्य कह सके। हमारे शरीर के सब अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद कर पा रहे हैं। हम प्रभु का मंदिर है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें अपना मन दिया कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी जीवन काल में जब इस पृथ्वी पर थे तो वो पिता से मिलने के लिए दौड़े चले जाते थे, है ना। सबसे अलग सब कामों को छोड़ करके वो पिता से मिलने लग जाते थे। वैसे ही प्रभु ने हमारे अंदर ये बात डाला कि हम सब काम छोड़ करके किसके पास चले? पिता के पास चले। तो प्रभु ने हमें अपना मन दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं एक भजन गाऊंगी, मुझे याद तो नहीं आ रहा है किसमें है। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय है। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता यीशु की जय। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता यीशु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय।
तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। तू मेरा शांति दाता, तू मेरा शांति दाता, तू मेरा शांति दाता यीशु की जय। तू मेरा शांति दाता, तू मेरा शांति दाता, तू मेरा शांति दाता यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु यीशु की जय। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु यीशु की जय। तू मेरा प्रभु यीशु की जय। तू मेरा मसीहा, तू मेरा मसीहा, तू मेरा मसीहा यीशु की जय। तू मेरा मसीहा, तू मेरा मसीहा, तू मेरा मसीहा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया यीशु की जय। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका स्वागत, प्रभु हमारे बीच में चलने फिरने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी ऐसी दया हमारे जीवन पर हुई कि हमें चुनकर अपने समीप आने दिया, कि हम आपके भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त हों, इसलिए आपका धन्यवाद। बहुत सारे लोग आज संसार की आपाधापी में घूम रहे हैं प्रभु, परंतु आपने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठे, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े तरस के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ जीवित प्रभु, एक एक के घर में आपकी पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं। ओ प्रभु जी, हर एक के घरों में चले फिरे प्रभु, आपका दिन का बादल का खंभा और रात का प्रकाश देने वाला आग का खंभा हर एक की अगुवाई करता रहा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ जीवन दाता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ शांति दाता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ ज्ञानी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ बुद्धिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ समझ देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस अनुग्रह के लिए, आपकी कल्पना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसकी संख्या का जोड़ प्रभु बहुमूल्य है। वो आपने हमारे जीवन के लिए बड़ी बड़ी योजना बनाई है, इसलिए आपका धन्यवाद। आपने हमारे लिए कल्पना की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि मनुष्य आपकी कल्पना के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि आपकी गति हमारी गति से, आपके विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपने कहा जब तक ये वह मिल सकता उसकी खोज करो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि हाँ, आप मत डर, इधर उधर मत ताक। हाँ प्रभु, हम इधर उधर ताकने लगते हैं, परंतु आपका धन्यवाद कि जब जब हम दाहिने बाएं मुड़ते हैं, पीछे से आवाज आती है कि मान यही इसी पर चल। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
यीशु के नाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उसके क्रूस के बहाए गए एक एक खून के कतरे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उसके कोड़े खाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, उसके कांटों के मुकुट के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाथ और पैरों पर कीले ठुकवाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके वस्त्रों को आपस में बांट लेने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसकी पसली में भाला खाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पित्त में दाखरस चुसाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 करते हैं। उस महीन कपड़ों में उसे ढांक देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए कब्र में जगह रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वो फिर मृतकों में से जी उठा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि स्वर्गदूतों ने इस बात की चर्चा की, तुम उसे क्यों ढूंढते हो, क्योंकि वह मुर्दों में से जीवितों में उसे क्यों ढूंढते हो, क्योंकि वह तो मरकर जी उठा है और अपने जीवित परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जी उठे। धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे लिए निवेदन और विनती कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद कि आप निरंतर हमारे लिए विनती करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप अपराधियों के लिए लगातार विनती करते हैं। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी क्षमा के लिए आप गुहार लगा रहे हैं। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके जीवित वचन के लिए हम तो आपको नहीं जानते थे प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम ऐसे जगह में थे जहाँ पर मूर्तियों का ढेर था। हाँ प्रभु जी, अंधकार ही अंधकार था, परंतु आपने वहां पर हमारे जीवन के लिए उजियाला चमकाया। हम सत्य को जान पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस सत्य की गवाही देने वाले को हम जान पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे सामने प्रकट हो गया। ओ धन्यवाद 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 करते हैं कि उसने पिता को हमारे सामने प्रकट कर दिया, उसकी बातें हमारे सामने प्रकट कर दी, अनुग्रह और सच्चाई को हमारे सामने प्रकट कर दिया। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के समय में प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा आपने सुसमाचार हमें दिया, उस सनातन सुसमाचार को हमारे जीवन के लिए दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में रहेगा। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच में है। ओ पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। बहुत सी बातें हैं प्रभु जो हमें समझ में नहीं आती, आप हमसे कहते तो हैं पर हम समझ नहीं पाते पिता। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया करके हम आपकी आवाज को समझ सकें। हाँ प्रभु जी, हमारे विचार नहीं, हमारी बातें नहीं, हमारी अयोग्यता नहीं, परंतु आपके विचार, आपकी बातें और आपकी योग्यता हमारे जीवन को बलशाली बनाती हैं। ओ प्रभु, आप हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि हम धनी बन जाएं। ओ धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे लिए निर्बल बन गए कि हम आपके द्वारा बलवान बन जाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, आपकी सहायता के लिए, यीशु की बातें सिखाने के लिए, यीशु की बातों को स्मरण कराने के लिए। ओ हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हमारे साथ चलने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अकेला न छोड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सर्वदा साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जगत के अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सच्चाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्रता के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी धार्मिकता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद धन्यवाद, आपकी क्षमा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी इस फाटक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी ड्योढ़ी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महलों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके खंभों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, आज के दिन हम आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं राजा, क्योंकि आप अपनी पवित्र उपस्थिति देकर हमें धन्य बना देते हैं। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ जीवित राजा, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपने हमारे जीवन में श्वास दी प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग प्रभु इस बात को पुकार सकते हैं, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हमारी जीभ प्रभु आपको पुकार सकती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे होंठ आपको पुकार सकते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे वोकल सेक प्रभु आपकी आवाज को दे सकते, आपको आवाज दे सकते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इनके पास ये सब कुछ नहीं है प्रभु जी, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उन पर अनुग्रह करें। यीशु के नाम में प्रभु वो आपके नाम को जान पाए। आज के दिन हम अपने देश के हर एक नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे लिए जैसे आपने आंखें खोल दी हमारी, हाँ प्रभु जी, हमारे लिए जैसे आपने उजियाले की घोषणा की, वैसे ही प्रभु जी आज हम उन सब प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी आंखें यीशु के नाम में खुल जाए राजा। परमेश्वर की महिमा के प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से लोगों के जीवन के लिए प्रकाशित होने पाए। ओ प्रभु, अपनी दया को दीजिए, अपने तरस को दीजिए, अपने प्रेम को दिखाइए प्रभु। स्मरण करिए कि आपने पृथ्वी पर रहते हुए 5 रोटी और 2 मछलियों को खिलाने के लिए आपने तरस दिखाई। ओ 7 रोटी कुछ मछलियों को खिलाने के लिए आपने 7,000 लोगों पर तरस खाया। वैसे ही प्रभु आज के दिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे देश का हर एक नागरिक बचा लिया जाए। जिनके जीवन पर आपने अनुग्रह किया उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु हम सब मिलकर के आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपकी कलीसिया एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बातें करने पाए। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक अपने को, एक अपने दूसरों को अपने से अच्छा समझे। ओ पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह करे, ऐसी दया करे प्रभु जी कि वचन के प्रकाशनों से आपकी कलीसिया भर जाए प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा के भय में अब चलती और बढ़ती चली जाए। ओ पिता, दया करें दया करें दया करें कि आपकी आत्मा के द्वारा आपकी कलीसिया तैयार की जाए, ओ तेजस्वी बनकर खड़ी होने पाए। ओ पवित्र आत्मा, आज के दिन आपकी कलीसिया के हर एक अंगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ यीशु के नाम में बहने पाए। ओ कोई भी इसे अपना ना समझे, वो मसीह की कलीसिया है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं पिता, वो प्रकाशन जो आपने हमारे जीवन के सामने प्रकट किया सबके सामने प्रकट करें, ताकि प्रभु इस बात को समझ पाए कि हम मसीह की दुल्हन है। ओ प्रभु जी, दूल्हे की तैयारी में हम लगे, दूल्हे से मिलने की तैयारी में लगे हुए हैं। ओ पवित्र आत्मा, सार्वभौमिक कलीसिया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस दुल्हन के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक अंग सुचारू रूप से काम करें। जैसे आपने हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से रखा है प्रभु, वैसे ही आपके दुल्हन के अंगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, जो बातें हमने सीखी देखी और सुनी है प्रभु, उन्हीं पर चल सके ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने के लिए हमारी सहायता करें। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी कलीसिया के हर एक अंगों के सामने आपका वचन हृदय में लिखा जाए, ओ मनों में डाला जाए प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। हाँ
पवित्र आत्मा आपकी दया और आपके अनुग्रह में, हाँ प्रभु हम मांगते हैं प्रभु जी कि हमारे अंदर वो विश्वास बना रहे, क्योंकि हाँ जब आएगा मसीह तो क्या सचमुच में सबके हृदय में उस विश्वास को पाएगा। हाँ प्रभु इसलिए हम पर अनुग्रह करें कि हमारे विश्वास को बढ़ाएं। इस वक्त प्रभु जितने ज़ूम में जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी आपकी दया को मांगते हैं। हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। ओ प्रभु हर एक किडनी की समस्या यीशु के नाम में जाती रहे, हर एक यूटीआई की समस्या यीशु के नाम में जाती रहे, हर एक हार्ट का रोग यीशु के नाम में जाता रहे, हर एक बीपी शुगर यीशु के नाम में जाता रहे, हाँ हर एक हड्डियों का रोग यीशु के नाम में जाता रहे, हर एक सिकलिंग की समस्या यीशु के नाम में जाती रहे, हर एक खून की कमी यीशु के नाम में जाती रहे। हाँ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हर एक दर्द शरीर का यीशु के नाम में जाता रहे। हाँ प्रभु जी उम्र के कारण से हर एक गांठे यीशु के नाम में प्रभु सामान्य रीति से काम करने पाए। ओ पवित्र आत्मा हर एक गांठों का रोग यीशु के नाम में शरीर से जाता रहे। हाँ प्रभु जी हर एक गुर्दे यीशु के नाम में काम करने लग जाएं। हाँ प्रभु जी हर एक लीवर यीशु के नाम में सही तरीके से फंक्शन करे। ओ पवित्र आत्मा हर एक किडनी की समस्या यीशु के नाम में जाती रहे, हर एक ब्रेन का रोग यीशु के नाम में जाता रहे, हर एक ब्लड सर्कुलेशन यीशु के नाम में हर एक अंगों में यीशु के नाम में सामान्य रीति से आने पाए। ओ प्रभु जी गले का रोग यीशु के नाम में जाता रहे। ओ पवित्र आत्मा आंखों की कमजोरी यीशु के नाम में जाती रहे। हाँ प्रभु जी यीशु के नाम में कानों का बहरापन यीशु के नाम में जाता रहे। ओ पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह को एक एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी कोई भी बीमार ना हो, हर एक सुरक्षित पाया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हर एक के घरों में प्रभु आपका छुटकारा हो, हर एक पथरी यीशु के नाम में शरीर से जाती रहे, हर एक बांझपन यीशु के नाम में जाता रहे। हाँ प्रभु जी हर एक बच्चे जो कोख में पल रहे यीशु के नाम में आपकी आत्मा से भर दिए जाएं। ओ पवित्र आत्मा आपके लोग यीशु के नाम में आशीषित हो। हाँ प्रभु आपने कहा फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ, इसलिए यीशु के नाम में आपके छुटकारे को आपके लोगों के लिए मांगते हैं, आपकी दुल्हन के लिए मांगते हैं। ओ इज़राइल की शांति और छुटकारे के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। ओ प्रभु जी पलिश्ती के लिए, पलिश्ती देश के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, मिस्र के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। आपने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं प्रभु, आपने किसी को नहीं चाहा कि छोड़ दे, इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका छुटकारा आपकी शांति यीशु के नाम में राज्य करे। ओ नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां पर भूकंप आया है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें, अपनी दया और अपने तरस को पूरा करें। हाँ प्रभु जी म्यांमार के लिए, बर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं, श्रीलंका के लिए प्रार्थना करते हैं, मालदीव के लिए प्रार्थना करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु हमारे देश के चारों ओर जितने भी देश है प्रभु, चीन के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रभु अपने अनुग्रह को दीजिए, अपनी दया को दीजिए प्रभु, अपने तरस को दीजिए। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी हम हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हम जानते हैं प्रभु हर एक स्थान में आपके लोग, आपके भय मानने वाले लोग इकट्ठे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि उनके घुटने आपके सामने झुके हुए हैं। ओ प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हर एक देशों में अपने काम को पूरा किया है, अपने लहू की कीमत को हर एक के जीवन में दिया है प्रभु, आपने दाम देकर हर एक देशों के लोगों को बचा लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर इतना काफी नहीं, हम चाहते प्रभु, आपकी इच्छा है कि हर एक प्राणी का उद्धार हो, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, कोई भी नाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी दया और आपके तरस को मांगते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी पिता। धन्यवाद, आने वाले इलेक्शन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी दया और आपके तरस को इस इलेक्शन में बहुत आयत के साथ प्रकट करे प्रभु। मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु जी
युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ प्रभु, यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और ना तो कोई समझ चलती है। आपका वचन कहता है कि यहोवा के द्वारा पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ प्रभु जी, यीशु के नाम में मनुष्य के कोई ताकत नहीं प्रभु। आपकी योजना आपकी पूरी रीति से पूरी होती है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अन्य जातियों की युक्तियों को व्यर्थ करते हैं, उनकी कल्पनाओं को निष्फल करते हैं। इसलिए क्योंकि आपकी युक्ति सर्वदा की है, आपकी कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए हम सब मिलकर के एक मन एक जीते मनसा में होकर प्रभु 2024 के इलेक्शन के लिए आपकी ओर मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, इन 5 राज्यों के इलेक्शंस में प्रभु आपका अनुग्रह प्रकट हो। पवित्र आत्मा आपकी दया और आपके तरस को अपने लोगों पर बहने दीजिए। ओ पवित्र आत्मा, लोगों की आंखें खुल जाए, लोग सत्य को देखने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक मूर्खता की आत्मा यीशु के नाम में जाने पाए। हर एक के मस्तिष्क में हाँ प्रभु जी जो बंधन पड़ा वो यीशु के नाम में टूटने पाए। ओ उजियाला यीशु के नाम में आ जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, जब हम कुछ समय आपके वचन की बातों को सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। उन गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें आपने अपने जीवित होने को प्रमाणित किया। उन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन प्रियो के हृदय से बातें की। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कल का कुछ प्रश्न था, उसमें से हम उस प्रश्न को देखेंगे। बोलो नीमा, कौन कौन सा प्रश्न था? वो दीदी, मैं नीति वचन का 31 का पूछ रही थी। नीति वचन 31। हाँ, नीति वचन 31 निकाल लेते हैं अपन। मुझे याद आ गई, लाल कपड़े। 21 पर पढ़े दीदी? पढ़ो। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बस 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 तकिए बना लेती है वो। अब मेरे से नहीं पूछा गया है तो मैं यही वाला बताऊंगी अभी। हाँ, नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 21 पद में बोलता है, वो अपने घराने के लिए कौन? भली पत्नी। जो भली स्त्री है वो अपने घराने की चिंता करती है, सबसे बड़ी बात है ना। इसलिए परमेश्वर ने इस एक ऐसी स्त्री का वर्णन बाइबल में दिया है जो अपने घराने की चिंता करती है। कौन है? कौन है? चलो मैं क्वेश्चन आपको प्रश्न दे रही हूँ। कौन है जिसने अपने घराने की चिंता की? सारा। सारा। और जल्दी जल्दी जल्दी, आज मेरे से गलती हो गई है। टाइम ज्यादा हो गया। एस्तर, रूथ और एस्तर, रूथ। टेस्ट टेस्ट चल रहा है अभी। चलो, समय का ना गंवाते हुए राहाब वेश्या, जिसने बोला मेरे पूरे घराने को बचा लेना, और मेरे से जुड़े हुए जितने लोगों के जीवन में प्रभु ने वो बच जाए। तो क्या हुआ? पूरे के पूरे खानदान को उसने क्या कर दिया? जितने लोग राहाब के थे वो उस घर में आके रहने लगे जहाँ पर लाल डोरी टंगी हुई थी। याद आ रहा है? आ रहा है। हम्म। तो सटीक उत्तर है राहाब वेश्या। राहाब वेश्या के घर के लोग बचा लिए गए। तो ये भली स्त्री थी। और यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन बोलने से एक भली पत्नी मतलब यहाँ पर एक दुल्हन का वर्णन दे रहा है ना। वो दुल्हन जो यीशु मसीह के लिए तैयार की जा रही है ना। और हाँ, और यहाँ पर 21 पद में बोलता है वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। तो हिम क्या है? हिम जो होता है ना, वो ठंडापन होता है ना। बर्फ। बर्फ है ना। तो जो
भली पत्नी है, जो कलीसिया है, वो ठंडेपन की ओर नहीं जाएगी। किस ओर जाएगी? उद्धार। इसलिए बोलता है ना तो ठंडा हो ना तो गरम गुनगुना हो, है ना। या तो तू ठंडा हो जाए या तो गर्म हो जाए, पर क्या हो? गुनगुना मत हो। तो ये जो स्त्री थी, ये हिम से नहीं डर के कहाँ लेके आ रही है अपने परिवार को? गर्म की ओर। लाल कपड़े। लाल कपड़ा किसको दर्शाता है? यीशु का लहू, उद्धार। हो गया क्लियर नीमा? जी दीदी, और वो संग्राम वाला मैं जकरिया में संग्राम देखी थी। वाला। संग्राम वाला जो एक्चुअल में दिया है, यदि आप गिनती की किताब पढ़ोगे तो मिल जाए तो। हाँ पढ़ो तो, आप प्रश्न पढ़ो तो, तब तक में अगर मिल जाए तो। एक मिनट दीदी, वो देख रही हूँ मैं। जकरिया का जकरिया का 14 में लिखा है, 14 के 3 में कि तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था, तो मैं आपको दिखाना मांग रही हूँ कि वो संग्राम कहाँ है। अगर मुझे दिख जाए तो, गिनती की किताब में है वो। पहला शामिल उसका 16 अध्याय, 17 अध्याय, उसका 45 पद। दाऊद ने एक ही सब। फलिस्ती क्या दीदी? हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सौ आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि क्या बोलता है? इजराइल में संग्राम यहोवा का है ना। तो ये कौन सा संग्राम की बात कर रहा है? जहां पर गोलियत जो है वो हारा गया, किससे? दाऊद से, है ना। तो ये एक संग्राम है जहां पर परमेश्वर ने अपनी जय दिलाई थी। समझ रही हो नीमा? अब मुझे जी दीदी। गिनती का दिख नहीं रहा है। वहां पर इजरायलियों से परमेश्वर, मिस्रियों से परमेश्वर लड़ा। वो संग्राम लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा। मैं देख के आपको बताऊंगी, मुझे याद नहीं आ रहा रेफरेंस। जी दीदी, मतलब जब भी वो इजरायली लड़े होंगे हाँ, तो जब वो साथ जब में परमेश्वर अपने बलवंत हाथ को दिखाता है तो ये परमेश्वर का संग्राम होता है, क्योंकि ये हम्म मनुष्य की लड़ाई तो है नहीं, है ना। हम्म जैसे ये बोलता है कि मैं आप लड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, है ना। मैं आप चलकर तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा। युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु किसका है? मेरा है। क्लियर हो गया? हाँ दीदी, और ना मैं ये पूछ रही थी कि जो प्रकाशित वाक्य में जो पर 16 में जो परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे हैं जो लिखे गए हैं, तो क्या वो हो चुके हैं? कोई कोई सा कटोरा आ गया क्या विपत्ति का? देखो, एक चीज है, मैं हमेशा
इस बारे में बात कर रही हूँ कि प्रकाशित वाक्य की कई चीजों को परमेश्वर ने ट्रेलर के रूप में दिखाया है ना। तो कोई सोचता है कि वो हो चुका है, कोई सोचता है कि अभी होने वाला है। तो ये तो अच्छा। परमेश्वर की बात है। जैसे कि कई चीज हम लोग सोचते हैं कि हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड के समय में, है ना। कोविड के समय से पहले तक लोग बोल रहे थे कि अब तो दुनिया, मतलब, और आगे मैं आपको बताऊं तो 2020 2022, है ना, और बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई हैं जिसमें ऐसे सारे सिम्टम्स दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब तो ये क्या है, एकदम द्वार पे खड़ा हुआ है, अब हो जाएगा। अब जैसे इसी को ले लो ना, युद्ध के बारे में लोग बोल रहे हैं कि अब तो लग रहा था कि आजकल में यीशु मसीह आ जाएगा, क्योंकि अब चारों तरफ से क्या हो गया है, इज़राइल जो है वो लड़ाइयों से घिर गया है। तो समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब जो इसमें लिखा है ना, 42 महीने तक के परमेश्वर ने इज़राइल यरूशलेम को रौंदने का अधिकार दिया, अधिकार मतलब दिया है, अधिकार दिया है ना। अधिकार, पर वो देखो, 3.5 साल का ये चीजें जो हैं, अ, एक चीज मैं आपको बताऊं कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, पर वास्तविकता यह है कि परमेश्वर की योजना पलट भी जाती है। मानते हो ना। जी दीदी। कैसे? नीनवे नगर के लोगों से हम्म। यदि परमेश्वर के लोग मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर जो योजना जानता है, इसलिए यीशु मसीह को यीशु मसीह ने बोला कि कोई नहीं जानता इस दिन को। समझ रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि हर दिन एक व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। क्लियर हो रहा है मेरी बात। जी दीदी। हर दिन हमको ये सोचना है कि यीशु मसीह आना जाए और हमको जाने के लिए तैयारी रखना है। इसलिए आपने सुना होगा कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु कलीसिया आपकी तैयार हो जाए आपके साथ मिलने के लिए, है ना। अगर आप दे रहे हो दिन, तो हम क्या करें, तैयारी में उस दिन को बिताएं। समझ रहे हो। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि मेरे मेरे पापा और एक और पटेल अंकल हैं जो अभी भी हैं, और एक दास अंकल है। मेरे पापा और दास, जो दास हैं वो तो चले गए, पटेल अंकल अभी हैं। इन लोगों ने क्या किया पता, उस समय 95 में ऐसा कुछ था कि यीशु मसीह आने वाला है, किसी किसी जन ने भविष्यवाणी की थी। तो इन लोग क्या करते थे कि शाम को झोला उठाते थे और चर्च बिल्डिंग में जाकर के स्टडी किया करते थे। किसकी? प्रकाशित वाक्य की। ठीक है। पर प्रकाशित वाक्य के अलावा भी तो बुक्स है ना। हाँ दीदी, यशायाह में भी बहुत सारा है, सब में, जकरिया में, होशे में, मेरी सब बात नहीं में। समझे आप, मेरी बात नहीं समझे। हम्म। एक प्रतिदिन के जीवन में आपको जो जीना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हाँ हाँ, है ना। ये हम ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य तक लोगों को ले जा करके हम लोग लोगों को भविष्यवाणियों में ऐसा लिप्त कर दे रहे हैं, जैसे कोविड के समय में केवल प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य है। उसमें कई एक ऐसी भविष्यवाणियां हुई जो बहुत गलत हुई। शायद बड़े बड़े प्रभु के जनों ने भी वो गवाही भविष्यवाणियां की, जो अभी तक साबित नहीं हुई। बोलने लगे कि कोविड का अब जो नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वेव आएगा, उसमें तो मुर्गी की तरह लोग मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। हुआ क्या? नहीं। इसलिए इसमें ज्यादा ये घूमने से कोई फायदा नहीं है कि हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की योजना क्षण में पलट जाएगी और मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस विषय में बात करने से तो बहुत ही अपने आप को सावधान रखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनो, काम की चीज है उसको रख लो, जो काम की चीज नहीं है उसको जाओ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, भैया बोलते हैं, मांस खाओ हड्डी फेंको क्लियर हो रहा है नीमा? हाँ दीदी, और ये जो ना शब्दोपदेशक में जो मतलब आप बता चुके हैं इसको, जो 11 में लिखा है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, तो रोटी तो वचन है, और फिर वो बहुत दिन के बाद उससे तू पाएगा, मतलब। देखो, यदि आप यशाया की किताब उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद पढ़ो,
यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद। जैसे वर्षा और हिम भूमि पर पड़कर भूमि को सींचती है, पढ़ो। जैसा जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हम्म। हम्म। ये रमेश है। रमेश, अपना माइक ऑन करोगे? मैं एक गांव में गई थी, और एक गांव क्या बोलेंगे, एक जंगल जगह था। जंगल जगह में शायद इन लोग तीन चार लड़के थे, है ना रमेश? जी तीन चार लड़के थे इन लोग, और इन लोगों से पहली मेरी मुलाकात हुई वहीं पर। मुझे भी कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, क्योंकि जी 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 इतना ज्यादा काम हुआ है ना कि मेरे को कुछ, मतलब बहुत सी चीजें मेरे दिमाग से स्लिप हो गई हैं। तो धुंधला हटका धुंधला सा दिख रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हटका बड़ेरा कहते हैं वहाँ। है। बड़गड़ बड़ेरा कहते हैं उस गाँव को। हाँ, एग्जैक्टली, बड़गड़। और वहां पर क्या हुआ कि इन लोग आए थे और खाट के पास बैठे थे, और मैं भी वहां पर यीशु के बारे में एक भजन गाई, शायद उनको यीशु के बारे में बताई, और इन लोगों को बोला। और इन लोगों ने तो उस समय प्रार्थना भी की होगी मेरे साथ, है ना, क्योंकि मेरा तो आदत है, मेरा तो काम ही वही है, सबसे प्रार्थना करवाना। तुमने किया ना प्रार्थना? जी जी हाँ, मेरा काम है ये कि हाँ हाँ मैं किसी को भी वचन सुनाऊंगी, इसलिए सब लोग, कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग क्या, बजरंग दल जो भी है, सब लोग बोलते हैं मोहिनी है। इवन दो यहाँ के विश्वासी लोग भी, जो कुछ बहनें हैं सेवकाई में हैं, उन लोग भी बोलती है मोहिनी है। मेरे भैया भैया को आके बोल रही थी, मोहिनी नहीं हूं मैं, परमेश्वर के वचन को काम करते देखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ना यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। और तो मैंने उन्हें बोला कि जब मैं लोगों को वचन बताती हूँ, तो लोगों को वचन समझ में आने लगता है। जैसे मैं अभी बता रही थी पॉलिटेक्निक कॉलेज की उस प्रोफेसर के बारे में, तो मैं उस समय अगर उसको बोलती ना कि चले हम लोग प्रार्थना करते, वो कर लेगी थी, तुरंत करने को तैयार हो जाती प्रार्थना। तो मैं उसको बोली, ये प्रभु का अभिषेक बोल रही हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे जीवन में, मैं कोई योग्यता नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं एक बात हमेशा याद रखती हूँ कि मैं भी अपने लिए एक सांस के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। अपने बहुत सारी तकलीफों के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। तो मेरे पास बहुत अच्छे गुण हैं, और मैं बहुत ताकतवर हूँ, और मैं बहुत अभिषिक्त हूँ, इसलिए प्रभु इस बात को हमेशा मुझे स्मरण दिलाता है कि मैं अपनी सांस के लिए भी प्रभु की ओर देखती हूँ। इसलिए मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, इस बात को मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे याद रख दिलाता है। क्योंकि मेरे भी हाथ में दर्द होता है, तो मुझे भी प्रार्थना करना पड़ता है, और कभी ऐसा होता है कि मेरा हाथ चंगा भी नहीं होता, और प्रभु उस समय मुझे कुछ सिखाना चाहता है। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि, तो वहां पर इन लोगों ने प्रार्थना की होगी और इन लोगों ने स्वीकार किया होगा, पर कुछ समझ में नहीं आया इन लोगों को, है ना। जितना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, उसके बाद इन लोगों ने अपनी दुनिया में जीना शुरू कर दिया, है ना रमेश? जी जी हाँ, उसके बाद एक समय आया, क्योंकि वो जो प्रार्थना हुई थी, वो जो वचन हुआ था, वो काम कर गया। वो काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं हो। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, शायद मैंने ट्रेन में किसी को भी वचन सुनाया होगा, शायद मैंने कहीं भी, बहुत सी जगह में, ट्रक में जाते जाते मैं रोक लेती थी गाड़ी को, अपनी गाड़ी को रोकती थी, और मैं ट्रक वाले के पास जाती थी, और ट्रक वाले को पूछती थी, देखो भैया, मेरे साथ जो सेवकाई किए वो मेरे को जानते हैं, मैं खड़े होकर के मन को बोलती थी, देखो भैया, देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हो ना? तो बोलता था, हाँ प्रार्थना करना चाहते हैं। अब उसको क्या पता है प्रार्थना, मैं बोलती थी, चाहते थे ना, देश को प्रार्थना करना, देश की जरूरत है, देश को प्रार्थना की जरूरत है, और तुरंत मैं पर्ची निकालती थी और उनको देती थी। तो ऐसे मैं उन सब लोगों के ऊपर मैं भरोसा करती हूँ कि उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, वो बीज जो आया ना, वो एक दिन काम किया, वो दिन काम किया। सोचो, कई वर्षों पहले मैंने इनके साथ संगति की होगी, उसके बाद कई वर्षों बाद प्रभु ने इनके जीवन में यह अनुग्रह किया कि वचन उन तक पहुंचे, और फिर वो वचन को ग्रहण करें, और उनके जीवन में इस तरह से काम हो। मेरा बताने का मतलब समझ रहे हो कि जो आप
वहां पर सबोपदेशक बोल रहा है ना, ये बुद्धिमान राजा, वो एग्जैक्ट आज भी वैसा ही होता है। बोलता है अपनी रोटी जल में डाल दे। जल मतलब संसार, है ना। संसार में कौन है? उसी को प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय में बोलता है, जाति धर्म लोग, जो भाषा, जाति भाषा लोग भीड़, है ना, इसमें डाल दे बोलता है। नहीं जानते कि कब हो गया, पर वो एक समय आएगा जब क्या होगा, वो काम करेगा। समझ रही हो नीमा? मैं इसको उदाहरण से आपको समझा दी, मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे। हाँ हाँ जी दीदी, आ गया समझ में। हाँ, और आपका एक प्रश्न था शायद बुद्धिमान स्त्री और मूढ़ स्त्री, है ना। तो मूढ़ जी स्त्री दीदी। कैसे, हाँ, मूढ़ स्त्री कैसे घर को नाश करती है, यही आपका प्रश्न था ना। जी दीदी। हाँ कि मूर्ता को कैसे जानेंगे अपन। मैं अभी बैठ करके ना, मेरे को याद आया, मेरे को तो ये ध्यान ही नहीं रहता, दिन भर तो मैं काम करते रहती हूँ, तो अभी बैठे बैठे मेरे को याद आया, तो मैं कुछ चीजों को लिखी हूँ। इसको कल मैं जरूर बताऊंगी आपको। अभी मैं हाँ मनन कर रही थी तो मैं उसको देख रही थी कि मूर्ता को कैसे पहचानोगे आप, है ना। और मूढ़ जी स्त्री कैसे घर को नाश करती है, क्यों बाइबल बोलती है कि उसको नाश करते हैं, इसको अपन कल देखेंगे। आज तो थोड़ा प्रेयर में लेट हो गया, कल अपन इसको जरूर देखेंगे। आज अच्छा समय था, पर शायद प्रभु की मर्जी थी। अभी एक मेरे पास जायोन में व्हाट्सएप में किसी ने डाला है कि अ, देशों में ऐसा ऐसा हो रहा है। ये तो सामान्य चीज है, ये तो होगा ही, है ना। नहीं होगा ऐसा नहीं है, ये तो होगा ही। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो उससे जो संसार में है क्या है, बड़ा है। जो हमारे हमारी ओर है वो उससे अधिक है जो उनकी ओर है। तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। और हालेलुया। हम यदि देखो, जीवन की श्वास है, किसी ना किसी दिन तो जानी है ना। चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से। तो परमेश्वर के नाम के लिए यदि जाना हो तो कितनी भली और मनोहर बात है ना, कि परमेश्वर के लिए हम खड़े होकर जाए। पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डिंग नहीं जाने वाली है ना। तो बिल्डिंग को तोड़ लेने से, बिल्डिंग को जला देने से कोई फर्क पड़ना है? नहीं। यही चीज समझ में नहीं आ रही है लोगों को। केवल बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग खड़ा करने पे लगे हुए हैं। अरे बिल्डिंग को प्रभु नहीं लेके जाएगा, आपको लेकर जाएगा, है ना। उसको आप कलीसिया हो, आप उसके लिए मंदिर हो। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो लोग डरते रहते हैं। अरे बिल्डिंग को जला दिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया। तोड़ने दो भैया, कितना बिल्डिंग तोड़ सकता है, तोड़ने दो। आपको तोड़े तो तकलीफ होती है ना। तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लोग इम्पोर्टेंट है ना। 200 चर्च जला दिया मणिपुर में। जलाने दो, कितना जलाने दो, जलाने दो। चर्च जला सकता है, पर आपके और मेरे अंदर के चर्च को तो कभी नहीं जला सकता ना। यही कारण है कि हम आपको बोल रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को याद करिए। क्योंकि ये जो है ना वचन, इधर देखो, हमेशा जो सब कुछ पवित्रता में आती है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आती है। और इसलिए जब मूसा को झाड़ी में प्रभु ने दर्शन दिया, तो प्रभु, शायद वो झाड़ी के पास, आज नहीं बताती कल बताऊंगी, है ना। शायद रोज गया होगा वहां पर झाड़ी के पास। हम देख के आए हैं, बहुत पुराना झाड़ी है वो, बहुत वर्षों से वैसी का वैसी है बोलते हैं, प्रभु जाने। पर जो उन्होंने, जो गाइड दिखाता है वो ऐसे ही बोलता है कि ये बहुत वर्षों का पुराना झाड़ी है, और एक तराई है, और उस तराई के किनारे में वो लगा हुआ है, और बोलता है कि ये वही झाड़ी है जहां पर मूसा को प्रभु परमेश्वर ने दर्शन दिया था। तो हम देख के आए हैं, शायद मैंने फोटो भी खींची है उसके बाद उसकी। पर उसके बारे में अपन कल थोड़ा देखेंगे, है ना। आज तो थोड़ा देर हो गया, चले प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। चलो ना दीदी दीदी प्रार्थना। हाँ बोलो बोलो बोलो। दीदी, मेरा एक प्रश्न है, कल जवाब देना। हाँ, निर्गमन आज तो समय नहीं प्रार्थना के लिए हम लोग प्रार्थना हाँ, करेंगे। निर्गमन 22 का 28 उसमें लिखा है कि परमेश्वर को श्राप न देना, तो कोई परमेश्वर को श्राप कैसे दे सकता है? चलो कल बताओ, है ना। दीदी आंचल के लिए प्रार्थना करिए दीदी, वो आ रही है जबलपुर से, यहाँ अच्छा, सिंगरौली आ रही है। हाँ हाँ। चलो रमेश, प्रार्थना करो, खत्म करेंगे फिर। ठीक है दीदी।
स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर खुदावन, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दयालु परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, बल और बुद्धि देने वाला परमेश्वर पिताजी, अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते पिताजी। हम धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, जो मुझे अवसर दिया राजा अपने प्रिय भाई बहनों के साथ प्यारे पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आने का राजा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिताजी। सुंदर बेला के लिए प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, ये जो वचन रूपी रोटी तोड़ी गई प्यारे पिता परमेश्वर, हम चाहते राजा हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, पूरा पूरा 100 गुना राजा अपने आशीष को, अपने दया को, अपने आप को प्रकट करना पिताजी, क्योंकि आपने बोला मैं तुझे नया बन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर की तरह निकाल मांस के अंदर डालूंगा राजा। हम चाहते पिता उस मांस के हृदय पे अपने जीवित वचन को लिखे राजा प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब समय आने पे पागुर कर सके राजा, और अपने जीवन को उस वचन को चला सके प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि आप प्यारे पिता परमेश्वर हम सबसे बोले और बातचीत कर राजा। हमारे बीच में कोई रोगी ना हो, हमारे बीच में कोई निर्बल ना हो, हमारे बीच में कोई कमजोर ना पाए दे प्यारे पिता परमेश्वर। हम जानते राजा आप दयालु परमेश्वर राजा, अपने दया को, अपने प्रेम को, अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर पिता, केवल आप राजा। हम धन्यवाद दे पिताजी, जिस तरह आपने बोला राजा अपना रोटी जल के ऊपर डाल दे, बहुत दिन बाद तू देखने पाएगा राजा। हम चाहते प्यारे पिता परमेश्वर, हे रोटी जो वचन रोटी उनके जीवनों में डाली गई है राजा, हम चाहते हो देखने को मिले प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे दया चाहते पिताजी। अपने आप के प्रेम को प्रकट कर प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि आपने बोला परिश्रम करने वाले बहुत से कुछ लोगों मेरे पास हो, मैं तुझे विश्राम दूंगा राजा। अब तो मेरा सरल स्थान ऊंचा गढ़ छिपने का स्थान पिताजी, क्योंकि आप प्यारे पिता स्वर्ग और पृथ्वी को बनाना साथ सृष्टि को बनाना परमेश्वर पिता, केवल आपने जगह से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कुछ विश्वास करो नाश न पर अनंत जीवन पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम सब अनंत जीवन के भागी हो जाए राजा, हम सब जीवन का पैसा तैयार करना पिताजी, क्योंकि आपने बोला मैं तो उसकी बसाई पृथ्वी पसंद, मेरा सुख मनुष्य संग उसका पिताजी, क्योंकि अब जीवता परमेश्वर जीवता भी चलने फिरने वाला परमेश्वर पिता, केवल आप राजा हम सबकी अगुवाई कर राजा। जो भी प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन आज ये समय और चिन्ह और चमत्कार जो देखने के मिल रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, हम चाहते राजा और भी हम आपके करीब आ सके प्यारे पिता परमेश्वर, और भी हम सब एकजुट होकर प्यारे पिता परमेश्वर आपके चरणों तले में आने पर राजा हम आपके से प्रार्थना कर सके प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को प्यारे पिता परमेश्वर हाँ राजा आपके यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर सके राजा, और आपके वचन को अपने जीवनों को चला सके प्यारे पिता परमेश्वर। आप मेरे प्रभु, आप मेरे गुरु, आप मास्टर, मेरे सिखाने वाला सब कुछ तो आप है राजा, आप हम सबों के जीवन को आप चलाया राजा, ऐसे तैसे पिताजी। हम धन्यवाद देते राजा क्योंकि आपने प्रार्थना को सुना राजा, इसके लिए धन्यवाद पिताजी, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। के प्रार्थना नहीं की रमेश, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के जय यीशु के नाम में प्रभु आंचल जब आ रही है, पवित्र आत्मा आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा उसके जीवन के लिए दीजिए, और आपके राज्य और महिमा को बहुत आयत के साथ उसके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा करिए। रात्रि की सुरक्षा के लिए हम आपकी ओर देखते हैं, हर एक के घरों के दोनों आलंगों पर यीशु के लहू को लगाते हैं। कल का दिन हम आपके साथ आपकी कलीसिया की तैयारी के लिए प्रभु बने रहें, क्योंकि आपकी कलीसिया को हाँ प्रभु जागृत और जीवित पाया जाना है, इसलिए यीशु के नाम में आपकी दुल्हन तैयार की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अपने प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशाना होशाना होशाना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। जय जय यीशु, सबको जय यीशु की।